55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ऐसी सभा आमोद गांधी पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं हमारी आज की नसीब के आखिरी कर्मचार मोहतरम फरहान दिल साहब से इज्तिमा गुजार से तशरीफ लाए और अपनी तकलीफ पेश कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा कि कुछ शानदार काम कर रही है। यहाँ 5-6 कलाकार लोग करते थे, आज के दिन से तो 3 कलाकार थे, लेकिन मामला कुछ हाथ में नहीं है और जो वगैरह तो 3-4 कलाकारों की जगह हो गई लेकर चली गई। तो अब 12-20 हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं। तो आप कहाँ हो, कभी ना हो नहीं, फिर भी अंदाजा तो नहीं बता सकता नहीं, थोड़ा सा प्रशासन भी जा चुकी है, तो ऐसा किया जाए बहुत ज्यादा ये हम को मैं छोटा सा नहीं, अब तक मेरी जितने अफसाने मुझे पसंद है या जिनको मैं अभी अफसाना कहता हूँ वो सब कवि है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सही सुनाऊँ तो कभी अफसाने सुनाता हूँ, लेकिन एक छोटा सा अफसाना है मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अफसाने वो बात है जवाब बात। शाम के 6 बज रहे थे, ऑफिस से फुर्सत पाकर सुल्तान घर में दाखिल हुआ। रोजाना के मामलों के मुताबिक उसका इरादा था कि जरूरियात से फारिग होकर दोस्तों में शाम गुजारेगा, मगर जो ही उसने घर में कदम रखा, नायमा परेशानी और बदहवासी की हालत में उसकी तरफ बढ़ी। वो चौंका, क्या हुआ उसने पूछा। वो देखिए ना, नाम दोपहर से कहीं नजर नहीं आ रहे। मोहल्ले में जहाँ उसके होने के इम्कान थे, मैंने हर जगह तलाश करवा लिया, मगर वो कहीं मिल नहीं रहा। नायमा तकरीबन 2 बजे उठी। चढ़ाक की एक आवाज ने कमरे के सुकून को तोड़ दिया और नायमा के बेनिशान गाल पर सुर्खी आमिर ना शो कर गए। तुम क्या कर रहे थे? सुल्तान की गुंजलाई हुई आवाज हुई। नायमा की आंख से फौरन 2-3 कतरे इस अंदाज में छलके जैसे वो पहले ही से पलकों की दहलीज बांधने के लिए तैयार बैठा। चढ़ाक की एक और आवाज उठी और नायमा का दूसरा गाल में पहले से आंदोलन हो गए। जवाब दो, सुल्तान चिल्लाया। घर तो ठीक से संभाल नहीं सकती, अब एक बच्चा भी तुमसे संभाला नहीं जाता, मुझे जवाब दो। नायमा ने अपना एक गाल सहलाया, मगर फौरन ही अपना हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सवालात और थप्पड़ अभी मुकम्मल नहीं हुए। तुम जवाब क्यों नहीं देती? तीसरे थप्पड़ की गूंज में ही सुल्तान की आवाज भी शामिल हो गई। बच्चा पैदा करके तो जानवर भी ऐसे नहीं छोड़ते जैसे तुमने छोड़ा। एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ की एक भी जिम्मेदारी कर रही है। सुल्तान ने सवाल के दरमियान एक और थप्पड़ मारा। नायमा चुपचाप खड़ी रही। मुझे पता है कि बात का जवाब तुम्हारे पास नहीं। सुल्तान जिंदा कर और गुस्से से पाँव रखते हुए घर से बाहर निकल गया। नायमा ने गालों पर बैठे हुए आंसुओं को हल्के हाथ से पोंछा और दरवाजे पर खड़े हुए। उसकी निगाहें जाते हुए सुल्तान पर थी जो अदनान को ढूंढने जा रहा था। 6 साल कबल जब अदनान पेट में था और बाथरूम में नायमा का पैर फिसला था, तब तो सुल्तान की शाम ऐसे ही जा रही थी। दवा खाना ले जाने से पहले ऐसे ही सवालात और थप्पड़ों का सिलसिला वो सह चुकी थी। उस वक्त उसने जवाब भी दिए थे। नतीजे में थप्पड़ों की तादाद में इजाफा हो गया और वो हाथ पकड़कर घर से निकाल दी गई थी। 3 महीनों बाद सुल्तान उसे मायके से वापस लाने लगा। वो अपनी बेबसी पर उदासी से मुस्कुराई। सुल्तान का मंशा वो बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो सुल्तान से ऐसी कोई भी बात न करे जिसकी बिना पर उसकी शान लगा हो, और ये कि सवाल करने का हक सिर्फ सुल्तान का है। और जब वो सुल्तान
और जब सुल्तान ये कहे कि जवाब दो, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जवाब मत दो। जवाब मत दो, इस उन्वाद से अपनी तालीम अपना खाना पेश कर रहे थे और फरहान साहब। इसमें तो सामान्य तबसरा करना चाहेंगे। फरहान साहब ने अफसाना पेश किया, जवाब बहुत ही खूबसूरत कहना चाहिए रूरी अफसाना सुनाया है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद आम होता जा रहा है आजकल, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बेहतरीन तरीके से पेश किया है। इतना बेहतर अफसाना अपने मुबारकबाद पेश करते हैं बेहतरीन अल्फाज में, और उसमें गैर जरूरी अल्फाज हमसे नहीं गए, यानी जहाँ जरूरत थी जिसकी उन्होंने दोहराया उसका इस अफसाने में रावी ने बयानिए का सहारा नहीं लिया, जो वो ये बताने बैठे थे सुल्तान का मिजाज कैसा था और नाइमा की हालात से ऐसे शख्स के साथ जूझती रही है 6-7 साल के अरसे। उन दोनों के बर्ताव के जरिए, मकालमे के जरिए सुल्तान का पूरा मिजाज, नफ्सियात और उसका जो पसंदी वाला मामला था बहुत ही खूबसूरती के साथ चुस्त जुमलों में, कम लफ्ज़ों में आपने मेरी अफसाने की शक्ल में, इससे मेरे अफसाने में जज्बात निगारी भी है। मियाँ बीवी के दरमियान जो पेचीदा सूरत हाल है, तो दोनों के जहनों में जो हमांगी नहीं है, उसको बड़ी खूबसूरती से बताया। और अफसाने का उन्वान भी शुरू से काफ़ी मानी फैज लगा, जवाब मत दो। इसका मतलब ये जवाब जो चाहने वाली जो बात है उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जवाब मत दो। आपने जो बहुत खूबसूरत मिनी अफसाना पेश किया, मैं कामयाब अफसाना लिखने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मूड में बोल इतना खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज के अंदर अफसाना पेश किया गया कि दिल ये चाहता है कि कभी अफसाना यूज करना इसी वक्त सुन क्या अगले महीने का इंतजार बड़ा दुश्वार होगा। लेकिन इनकी ज़बानी सुनने में जो मज़ा आएगा ना, वो पढ़ने में मज़ा नहीं। आइए, जैसा कि ऐलान हुआ था 3 तहकीकात पेश की जाए मुकम्मल हुई, मैं खुदा सवाल पेश करने के लिए मोहतरम अली शाहबान साहब से मांग करता हूँ कि मैं तशरीफ लाए और खुदा सवाल पेश आज 2 प्रोग्राम एक साथ कर रहे हैं। मतलब कि आपने पहले हिस्सा तवील ही था, मगर दूसरा जो हिस्सा था ये भी तवील हो जाता है, वो मुख्तसर अफसाने की बजाय वो तवील अफसाना पेश करते हैं। क्योंकि अभी फोन आना शुरू हो गया, बात बताया घर जाना है 12:30 बजे। तो मुख्तसर तौर पर भी हमारी जो नशिस्त है उसको 19 साल कम्प्लीट होने को लगभग 19 साल से जो है आता सिवाय जो है रमज़ान महीना और उसके अलावा जो अभी कोविड का जो मामला था 1 साल का मामला जो 2020-21 के दरमियान में नशिस्तें नहीं हो सकी, बट और ये पाबंदी के साथ जारी है। हमने जो
जिस मकसद के तहत इसको जो है इस अदालत को कायम किया था, हम उसमें पूरे उतर रहे हैं। और इसके बावजूद में जैसे बाल मंत्री साहब ने बताया कि 2003 में 15 अक्टूबर को जो है मीटिंग हुई सुल्तान सुहानी साहब की सदारत में, इसाक सर ने जाकर उसमें हम जो है चंद अहबाब थे, जिसमें रफ़ी अहमद साहब जो सरकार में रहे वो और साहब थे, उसके बाद में मेरे पदाधिकारी है और बात 25 है और 2-3 ग्रुप का और थे जो बुनियादी तौर पर जो हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे। हमने ये तहैया किया कि शायरी की महफिलें तो बहुत होती हैं, मुशायरे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नस्ली अदब पे काम नहीं हो रहा है, नस्ली अदब को काम करना है। तो इन्होंने सर ने बाल भक्ति सर और रफ़ी अहमद इन्होंने अपनी तौर पर जो है नस्ली जो अदब है उसको यहाँ पेश करने की कोशिश की, बच्चों का अदब पेश किया, नकल में बहुत सारी चीज़ें पेश की गई, जिसे आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने उससे इस्तेमाल किया है और वो भी अपनी तकनीकात में आने का राजी हो रहे हैं। अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो शुरू से ही मस्जिद आते हैं, लेकिन शुरू के 23 साल तक वो आगे से मुझे यहाँ बैठते थे और सुनते थे, लेकिन उसके बाद जो 3-4 साल का अर्सा गुजरा उसके बाद जब लिखना शुरू किया है तो जब से वो कंटिन्यू हर महफिल में हर नशिस्त के अंदर और कोई तकलीफ बच्चों के आधार पर जो पेश करते हैं। आज उनको 6 से 7 किताबें जो वो लिख चुके हैं और उन्होंने आज जो है एक यहाँ पे एक कहानी पेश की। उनकी कहानी जो होती है ज़्यादातर जो होती है वो साइंटिफिक ना होते हुए जो फैंटेसी होता है उसके अंदर क्या माँ बाप इतना जो बात होती है उसको पेश करते हैं और दोनों तरह की कहानियाँ कहानी पेश की जो बिल्कुल अभी तो ऐसा होता है, बच्चों से शरारत करते हैं, ऐसे नुकसान को पहुँचाते हैं और जो है उसका समझाना भी वो करते हैं। तो उसको जो है उन्होंने हकीकत दुनिया की जो कहानी है हमारी उसको जमीन पर होने वाली उसको पेश किया और उन्होंने आसमान से मरी उतार करके जैसा कि आप दास्तानों में सुनते आए हैं और अब जो बहुत सारी दास्तान जिसमें बातें होती हैं वो दास्तानों को हुआ करती थी, लेकिन दोनों तरह के अदब जो है वो बच्चे पसंद करते हैं उनके हिसाब से वो उन्होंने लिखी है। दोनों कहानियाँ थी यहाँ पेश की गई, मैं दोनों को ही मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद फरहान दिल साहब ने जो है एक छोटा सा तवील न पेश करते हुए छोटा अफसाना पेश किया, जिसके अंदर नबे खुले अंदाज में उन्होंने एक छोटा अफसाना पेश किया, मेरे दरिया को पूजे में बंद किया है। कम लफ्जों में उन्होंने काफी वसी इसके ऊपर बात किया और उसके अंदर जवाब ये कहानियाँ अफसाना है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद करता हूँ। बहरहाल उर्दू की तमीज़ इशाअत के लिए जो हमने कदम लाया है उसमें कहानियाँ उतर रहे हैं। आज देखेंगे जैसा हमने सुना कि हिंदुस्तान में उतनी नहीं रियासत है जहाँ पर उर्दू जो है बोली समझी और पढ़ी जाती है और उर्दू से जो है दूसरी रियासतें जो है बहुत दूर है, बिल्कुल जो है वहाँ उर्दू नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, बल्कि और बहुत कम जो है वो वहाँ उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है और उर्दू के साथ जो है और बहुत सारा जो तासुर हो रहा है वो अपनी जगह पर है और जो काम करने वाले हैं और जो लिखने वाले और पढ़ने वाले हैं वो जो है वो लिख रहे हैं। ये हमारी शिकायत है कि सरकारी हमको नहीं मिलते पढ़ने वाले, बहुत सारी किताबें रोज दर्जनों किताब का इजरा जो होता है मगर उसको खरीद कर पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। ये हमको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि हमारी नस्ल जो है इस तरफ जो है पढ़ने की तरफ वाकिफ हो। ये बड़ा काम जो है पढ़ने की तरफ बात करने के लिए टीचर जो होता है वो सानवी का या प्राइमरी का उनको पढ़ने की तरफ अगर उसको दिलचस्पी हो उस तरफ ले जाए वो बच्चे भी जो है आगे चल करके अच्छे तालीम बनेंगे और जब तालीम बनेंगे तो आगे चल करके तकनीकदार भी बन सकते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने काम को जारी रखें जो कदमकारा है और जो नहीं है वो उर्दू के लिए कुछ ना कुछ जो है दावे निर्मित बदले सुखाने जो भी हो सके हम उसको उर्दू के लिए करें और जो उर्दू का होना है हम ये बोलते हैं कि नस्ली अदब है, ज़्यादा जो शेरी अदब होता है उसको लोग पसंद करते हैं, इसके बड़े बड़े मुशायरे। वैसे नस्ली अदब जो है वो सिमट कर एक छोटे कमरे में रिश्ते होती हैं, बात तो होती है। आप देखेंगे कि क्या है मुशायरा हुआ था मालेगांव के अंदर, हारून बीए साहब जो है उनके दौर में कुछ हुआ था, उन्होंने 1950 से बहुत सारे मुशायरे करवाए। एक याद है मुझे इसके अंदर एक रिपोर्ट पढ़ा था जब मैं जो है मेरे जहन में एक कहीं पढ़ने में आया कि उस मुशायरे के अंदर जो है काफी आदमी मौजूद थे, जान साहब अख्तर थे और कई ऊँची चोटी के छोटा थे।
और कृष्ण चंद्र जो उसके सदारत कर रहे थे, कृष्ण चंद्र जो सदारत कर रहे थे, मुशायरा हो रहा था, बीच में ये सत्र खड़े हुए और उन्होंने जो है एक अफसाना पेश किया। अफसाने में होगा लोग हैरान थे कि ये मुशायरा हो रहा है, ये तो अफसाना पढ़ रहे हैं। बस तो 15,000 का मजमा था। आज जब उन्होंने बालकनी नाम का अफसाना पेश किया है तो सारा मजमा जो है मजाक नहीं करने के हमादर गोश हो गया। उनको सुनने के लिए जो है बहुत इतना से लोग उसको सुनते रहे और यहाँ तक के तालियां बजाकर दाद भी देते रहे। तो ये जो बात होती है कि जो शेर में जो बात होती है वो नस्ल में नहीं होती, ऐसा नहीं। सारा मजमा शहीद हो गया, उनको सुनता रहा। और जब उन्होंने आखिरी पैराग्राफ पढ़ाया, अब्दुल्ला को हाजी मानना था, क्या अब्दुल्ला को 3 जिंदा नहीं रह सकता था, क्या उसके बच्चे का जो है उसके बच्चे के लिए जो बात वगैरह पूरा नहीं कर सकता था। और आज वो मर गया और वो भी कैसे मरा, लोगों के लिए पार्टी में भरते भरते जो मर गया। ऐसे ऐसे जुमले जो है जो चुभन वाले एक पैराग्राफ आखिरी का जब उन्होंने पढ़ा है, सारा मजमा जो है और ज्यादातर लोगों के जो मुफलिसी या गरीबी का दर्द रखते हैं, सारे के सारे आंसू निकल पड़े। तो नस्ल में भी जो है वही कुव्वत है जैसे कि जो है शरीय अदब के अंदर है। तो मैं चाहूँगा कि हम जो है नस्ल में भी जो है वैसी मेहनत करें और इस पर लिए जो कुछ हो सके दामे खिलाने अदालत से पहले जो कर सकते हैं करें। और मैं इस ज़्यादा वक्त हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया अतीश शहबान साहब। अतीश शहबान साहब ने अपने अदालत में जो दामने करने करने सुनने का जो इजहार किया, इस बात से मुझको याद आया कि डॉक्टर इकबाल रफी साहब ने नशर के आधार में अल्लाह मकासद के इस बात का इजहार किया कि आने वाले माह में, आने वाले महीने में या उसके बाद अदालत नस्ल अदब के इन दोनों नए फनून, डॉक्टर इकबाल रफी साहब और अतीश शहबान साहब, इन दोनों नए फनून की एक एक किताब जो है वो मंजर यहाँ पर आना चाह रही है और इंतहाई बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन प्रोग्राम में ये दोनों किताबें मंजर यहाँ पर आने वाली है। आप दोनों के गोशुदा में ये बात करना चाहूंगा कि इन दोनों साहबान ने उस किताब की, अतीश शहबान साहब ने अपनी किताब और डॉक्टर इकबाल रफी साहब ने अपनी किताब की जो आमदनी होगी उसको आधार नस्ली अदब में ही उसे सर्व करने का इजहार किया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बड़ा जोर और जिस तरह से डॉक्टर इकबाल रफी साहब ने इजहार किया था कि आधार नस्ली अदब अपने पैरों पर अव्वल वक्त से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं दे रहा हूं मेरी अपनी कम नजरों से, कोता नजरों से, तो वो यही है कि हमारे अपने जो सामीन हैं, हमारे जो अपने हाज़रीन, ये काबिल सताइश है, काबिल मुबारकबाद है कि आप दिन भर की मसरूफियात में अपने तमाम घर के काम काज को करने के बाद एक चंद घंटे जो है वो आप हमारे साथ गुजारते हैं। एक महीने में एक मरतबा हमारे शबीर भाई साहब नागौर से तशरीफ ले आए, हमारे डॉक्टर अतीक दानिश साहब आए थे, आज फराज साहब और भी बुजुर्ग हस्तियां, यकीनन ये ऐसे इनको मैं गुलाब पेश करवाना चाहूंगा सर कि ये इस सामान की खिदमत में जो है गुलाब पेश करके जो है इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं अब्दुल माजिद साहब है, इनसे गुजारिश करता हूँ तो अपने ये इमाम साहब ने कि बुजुर्गों की खिदमत में जो है गुल का नजराना पेश करके इनका इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ये वाकई में हमारी नशिस्तों में जो है जान डालने की कोशिश करते हैं। आसिफ फारूकी साहब है, शफीक भाई साहब है, हमारे महबूब भाई हैं, रात में यहाँ पर वो निगरानी की ड्यूटी भी करते हैं। इधर पीछे हमारे जो महबूब भाई हैं उनकी खिदमत में, अरे आप तेजी से इस काम को अंजाम दीजिए। मैं बहुत यानी आज की ये तारीखी नौकरी की नशिस्त हो जाती है इस इस्तेमाल के साथ ही मैं बहुत बड़ा काम पेश करता हूँ और रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं डॉक्टर इकबाल साहब आज के अतीश शहबान साहब, तमाम कलाकारान और मेहमान का शुक्रगुजार
खासतौर से हमारे मकान से परवेज साहब, रशीद आतिफ साहब, कैप्टन मंजूर हसन अजूबी साहब, डॉक्टर आसिफ सलीम साहब, रमजान मेमन साहब और तमाम सामीन को एक बात अपने शुक्रिया के बाद में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शिकायत है कि मोबाइल ने किताबें की। मैं सिर्फ एक तजुर्बाती तौर पर एक अपील आपके सामने करना चाहता हूँ कि हम महीने में 2 किताबें तो रिसाले हमारे आते हैं, उर्दू एकेडमी का एक कौमी का बच्चों की दुनिया और उमंग 8 रुपये का होता है और बच्चों की दुनिया 10 रुपये का होता है। हम महीने भर में चाय पीने के लिए खर्च करते हैं, 10 रुपये का एक रिसाला हम खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। तजुर्बा करके देखें कि हम 2 रिसाला खरीदते हैं और अपनी गली के किसी एक बच्चे को तो पसंद पेश करते हैं। कोई एक रिसाला किसी एक बच्चे को और किसी ऐसे गरीब बच्चे को जिसकी इस्तेदाद में उसका साल भर का हम एक हर महीना उसको पेश कर दें, यकीनन कल इसका मंजर बदल जाएगा। अब हमको ये शिकायत मिलती कि हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, किताबें हुई। एक जमाना था लाइब्रेरियां आती, आज वो जमाना है किताबें खत्म हो गई है, रसायन बंद हो रहे हैं। हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, कल कम से कम हमारा कोई भेदभाव तो नहीं पकड़ेगा कि आपने कोई कोशिश नहीं की। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। सर्व मोहब्बत की इजाजत से आज की 195वीं नसीहत से सामने आते हैं। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।